हरियाणा में एक बार फिर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भरी हुंकार। एक दिन का सांकेतिक धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारी बोले, सरकार कर रही है वायदा खिलाफी, समझौता होने के बावजूद नहीं जारी कर रही नोटिफिकेशन। आज पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक दिन के सांकेतिक धरने पर है। इसी कड़ी में कैथल के लघु सचिवालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक दिन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कहना है कि नवंबर और दिसंबर में हमने 51 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार ने हमारी मांगों पर सहमति जता दी थी, परंतु सरकार ने उसका नोटिफिकेशन 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी जारी नहीं किया। सरकार वायदा खिलाफी कर रही है, इसलिए हमने आज सरकार को जगाने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। अगर सरकार ने हमारी बातें जल्द नहीं मानी तो आने वाले समय बड़ा आंदोलन हो सकता है। कर्मचारियों की मांगे ये है, मुख्य मांगे 29 नवंबर 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में विभाग की तरफ से रेगुलर करने का प्रस्ताव भेजने, 17,000 रुपए मासिक वेतन, 3% सालाना वेतन बढ़ोतरी तथा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए सहायता देने की सहमति को लागू किया जाए। दूसरी, विधानसभा में नई नीति बिल बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पंचायत विभाग की तरफ से सरकार के पास पक्का करने की नीति बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। तीसरी, मोबाइल ऐप से ऑनलाइन की बजाय 5-6 गांवों का जोन बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मियों में से ही पढ़े लिखे कर्मचारियों को सफाई सुपरवाइजर लगाकर सफाई कर्मियों के काम की देखरेख और हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जाए। चौथा, डीडीपीओ की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनी कमेटियों में हमारी यूनियन के प्रतिनिधियों के नाम हटाने की 5 भेदभावपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। पांचवी, पंचायतों के बजाय ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बीडीपीओ के पेरोल रखा जाए। छठी, कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्य को सफाई कर्मचारी लगाया जाए, इसके लिए एक्स ग्रेसिया नीति बनाई जाए। सातवीं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपए मासिक वेतन लागू किया जाए तथा तब तक शहरों कार्यरत कच्चे सफाई कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए। आठवीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक एक भी ब्लॉक में तयशुदा समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हर बार बजट न होने की बात बोलते हैं, इसलिए वेतन का बजट 1 साल का एक साथ भेजा जाए। 9वीं, गांव से बाहर ब्लॉक अथवा चुनावी कार्य के लिए बुलाए जाने पर उस दिन का किराया और चाय खाने का भत्ता दिया जाए। 10वीं, कर्मचारी की नियुक्ति के लिए 2000 की आबादी के पैमाने की समीक्षा करते हुए 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की स्थायी भर्ती की जाए। 11वीं, ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए साल में कम से कम 4 वर्दी, 2 जोड़ी जूतों के लिए 8,000 रुपए वार्षिक वर्दी भत्ता दिया जाए। 12वीं, ठेकेदारी प्रथा के तहत लगाए गए डोर टू डोर के कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर लिया जाए और उनको पहले से कार्यरत ग्रामीण सफाई कर्मियों के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाए। 13वीं, रेडी ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से दी जाए तथा झाड़ू, कस्सी, तसला, फावड़ा आदि के लिए घोषित 2,000 रुपए वार्षिक भत्ता एवं 1,000 रुपए वर्दी धुलाई भत्ता 2023 से भुगतान किया जाए। 14वीं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए न्यूनतम 1,125 रुपए मासिक शिक्षा भत्ता दिया जाए। 15वीं, ग्रामीण सफाई कर्मियों को विशेष कैटेगरी मानकर आवास की गारंटी की जाए। कर्मचारियों के लिए गांव में 100 गज के प्लॉट तथा मकान निर्माण के लिए उचित अनुदान का प्रबंध किया जाए। 16वीं, सफाई कर्मचारियों को दिवाली पर कानूनी बोनस और अनाज के लिए 10,000 रुपए अग्रिम भुगतान किया जाए। बसावराम चंदाना, ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनका स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट। दोबारा इसलिए है सर, जो है ना, हमारी 52 दिन की हड़ताल के दौरान हमारे साथ सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है ना, पंचायत विभाग के सबसे आला अधिकारी होते हैं, उनके साथ वार्ता हुई और उस वार्ता के दौरान हमारी 4 मांगों के ऊपर सहमतियाँ बनी। पक्का करने की फाइल 1 महीना के अंदर चलाने की बात है, 17,000 न्यूनतम वेतन करने की बात है, 3% वार्षिक बढ़ोतरी की बात है और 2 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट देने की बात है। ये 4 मांगों के ऊपर सहमतियाँ करी और जल्दी ही 1 महीना का टाइम देते हुए कहा था कि 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5 महीना से ऊपर बीत चुका है। आज तक सरकार के ऊपर मतलब सरकार ने आज तक कोई चिट्ठी ना कोई पत्री जारी करी, इसलिए मजबूर होने के 1 दिन का सांकेतिक धरना हमने इसलिए करना पड़ा ताकि सरकार की जो है हम दोबारा सरकार के साथ वार्ता हो और उस वार्ता के दौरान हमारा नोटिफिकेशन जारी किया। आगे की रणनीति सर हमारी आगे की ये है कि अगर सरकार हमारी मानवीय मांगों को जल्दी नहीं नोटिफिकेशन करती तो आने वाला समय जो है ना, आंदोलन तेज करेंगे और 4 फरवरी की जो है सर्व कर्मचारी संघ की हड़ताल भी है कच्चे कर्मचारियों को लेकर के, उसमें भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा।
मेरा नाम संजीव कुमार मुंदड़ी, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी। जी बताओ, दोबारा धरने पे क्यों? हमने सरकार को कई बारी मुख्यमंत्री का नाम विज्ञापन दे चुके हैं और हमें टाइम भी मिला था। सरकार ने हमें टाइम दिया था अभी बातचीत के लिए, फिर दोबारा हमारी मुकर गई। तो सरकार शायद हमें 17 साल से कच्चे कर्मचारी के पद पर हम काम कर रहे हैं, सरकार हमें पक्का नहीं करना चाहती। हम सोच रहे हैं ऐसी बातें, इसीलिए हम बार बार सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यदि पक्का नहीं करती तो 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हमें 2 ही मांग मांगी है, हमने सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांगा है। सरकार आने वाले टाइम में, चुनाव के टाइम में, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में हम सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका नाम जी? जी, मेरा नाम बीरबान सिंह कोहली, ग्रामीण सफाई कर्मचारी समस्या 2 में जिला सचिव है। जी बताओ, दोबारा धरने पे क्यों? देखिए, नवंबर और अक्टूबर के महीने में हमने 48 के 51 दिन का हमारा धरना चला था। तो लेकिन 17 साल से जो ये कच्चे हैं, इसके बारे में हमें सरकार से मांग पत्र दिया और सरकार ने कोई हमारी नहीं सुनी। लेकिन जो समझौता हुआ है हमारा 29 नवंबर को, लेकिन उस 4 मांगों पर सहमति हुई है। लेकिन वो सहमति तो जता दी, लेकिन आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, मजबूरन होकर के ये इसका नोटिफिकेशन जारी करें, नहीं तो दोबारा से फिर अक्टूबर और नवंबर की तरह हम हड़ताल पे उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और सरकार को आने वाला लोकसभा चुनाव में और विधानसभा का चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेंगे और इसको हम डट कर विरोध करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। वो सरकार नौमी है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।